पाप व्यक्ति करता है नियम से पुण्य कर्म के उदय में ही करता है। पाप कर्म के उदय में पाप होते हैं लेकिन कम, पुण्य कर्म के उदय में पाप होते हैं। ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। जो पुण्य कर्म का उदय जब तीव्र होता है तो तभी वो पाप कर पाएगा। यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं तो पाप कर ही नहीं पाएगा। डाकू का यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो वो पकड़ा जाएगा, डाका डाल ही नहीं पाएगा। कोई ना कोई पुण्य उसका आ रहा है जो उसको सफलता करा रहा है। इसलिए कर्म सिद्धांत कहता है पुण्य की प्रबलता में जो अवगुण है यानी पाप है वो दब जाता है, क्योंकि पुण्य का प्रभाव ज्यादा होता है। क्योंकि उसने पुण्य भी तो किया है, अच्छा कार्य भी किया है। अच्छा कार्य यदि बुरा कार्य कुछ कर लेता है और अच्छे कार्य की उसकी ज्यादा बहुलता है, उसने पाप भी किया है लेकिन दान भी बहुत दिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दान देता है, थोड़े बहुत बुरे कार्य भी करता है, जुआ भी खेलता है, शराब भी पी लेता है, कुछ XYZ, लेकिन दान भी बहुत देता है, गरीबों की बहुत सेवा करता है, स्कूलों में पढ़ाता है, गौशालाएं खोलता है, दान भी देता है। अब दोनों में बैलेंस देखो, वो अपने धन के पैसे से पाप में ज्यादा खर्च कर रहा है या पुण्य में? दोनों का बैलेंस लाओ। यदि पुण्य में खर्च कर रहा है और पाप कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति का पुण्य ज्यादा होने से वो पुण्य उदय में आएगा, लेकिन उसके पाप कर्म अवगुणों को ढांक देगा, क्योंकि उसने पुण्य ज्यादा किया है, पाप भी किया है। जिसने पाप ही नहीं किया और पुण्य ही पुण्य किया है, उसके पुण्य कर्म के उदय से कोई दुर्गुण ढकेगा ही नहीं, क्योंकि वो करता ही। लेकिन जो दुर्गुण कर रहा है और उसके पुण्य के कारण दुर्गुण दब रहे हैं, तो उसने पूर्व भाव में दान भी दिया है और पाप भी किया है, बुरा कर्म किया, लेकिन बुरे कर्मों में उसने पैसा कम खर्च किया है, अच्छे कार्यों में पैसा ज्यादा खर्च किया है। ऐसे व्यक्ति ऐसा पुण्य बंद कर लेते हैं कि जब इनका पुण्य का उदय आएगा तो इनके इतना धन होगा कि वो गलत कार्य भी करेंगे तो कोई उसकी चर्चा भी नहीं करेगा। ये पूरा हिसाब किताब कंप्यूटराइज है, यहाँ पर सब